अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है, हम आपके सामने पूरी रिपोर्ट के अहम निकात जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुए, ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट के वो अहम निकात हम आपके सामने लाने जा रहे हैं जो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख ने लिखी है। हम उस ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट जो फाइनली अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने रिलीज़ कर दी है, हमने उसका मुतालिया किया है और उसमें कुछ बड़े ही अहम हिस्से हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हम वो रिपोर्ट ना सिर्फ के और बहुत कुछ आश्कार करती है, वो पीटीआई हुकूमत की दोगली पॉलिसी भी आश्कार करती है, वो जस्टिस अजमत सईद शेख का अपना किरदार भी वो रिपोर्ट आश्कार कर रही है। हम वो अहम हिस्से आपके सामने लाने जा रहे हैं जो कि अभी तक मीडिया में उस तरह से रिपोर्ट नहीं है और शायद किसी वजह से रिपोर्ट नहीं हो रहे। तो जस्टिस अजमत सईद शेख ने जो ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट है वो अब जमा करवा दी थी वज़ीर-ए-आज़म को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के ज़रिए, वो अब जारी कर दी गई है। उस रिपोर्ट में जस्टिस अजमत सईद शेख ने बड़ी ही दिलचस्प बातें की हैं, हम आपसे वो शेयर करते हैं। एक तो जस्टिस अजमत सईद शेख उसमें कहते हैं कि जो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स का लिखा है, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स जो थे, ब्यूरोक्रेसी और दूसरी इंतजामी मशीनरी ने हर कोशिश की कि वो रिकॉर्ड छुपाएं और कमीशन को मत दें, और उन्होंने नहीं दिया। इसके अलावा वो लिखते हैं कि ये ऐसा करके ऐसा लग रहा था कि ये मोहनदास गांधी की रूह को खुश कर रहे हैं ये ब्यूरोक्रेसी, यानी कि वो उनको भारतीय नवाज कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को, कि वो भारतीय हैं जैसे। इसी तरह वो ये भी कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है इसके लिए जो रिकॉर्ड बैरून मुल्क भी दस्तयाब था वो भी गायब कर दिया गया। उनका लंदन हाई कमीशन की तरफ इशारा था, उन्होंने कहा कि जो दूसरे बरे-आज़मों में भी जो रिकॉर्ड मौजूद था वो भी गायब किया गया। इसके अलावा जस्टिस अजमत सईद शेख ये भी लिखते हैं कि जो जनरल अमजद जिन्होंने ये ब्रॉडशीट का मुआहदा किया था, उनका पूरा बयान वो इंडोर्स करते जा रहे हैं इस रिपोर्ट के अंदर। वो जो बातें लिख रहे हैं ऐसे जस्टिस अजमत सईद शेख उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे वो कोई नौज़बिल्लाह कुरान हदीस है। हालांकि वो जनरल अमजद वो हैं जिन्होंने ब्रॉडशीट से ये मुआहदा किया था जिसकी वजह से पाकिस्तान को $3 करोड़ जुर्माना हुआ, और उस वक्त क्योंकि ये नैब के प्रोसिक्यूटर थे। तो अब ये जो है जस्टिस अजमत सईद शेख बहरहाल ये अब उनको तो क्लियर कर रहे हैं और उनके बारे में जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा भी करते हैं, उनके बारे में दरगुजर का मुजाहरा भी करते हैं। उनके बारे में ये कहते हैं कि जो फारूक आदम खान थे जो उस वक्त के नैब के जो चीफ प्रोसिक्यूटर थे, उनकी इंतकाल हो चुका है, तो अब चलें हम छोड़ देते हैं क्योंकि सारा मलबा जिसका इंतकाल हो गया उस पर डाल देते हैं और जनरल अमजद को क्लियर कर देते हैं। इसी तरह जो बाकी भी 2 जर्नैल थे जो इस सारे स्कैम के अंदर इन्वॉल्व थे उनको भी इन्होंने क्लियर कर दिया, उनके बारे में कुछ नहीं। जस्टिस अजमत सईद शेख शेर बने फिर जब पीपल्स पार्टी का दौर रहा, उन्होंने $15 लाख गलत बंदे को देने पर शदीद तनकीद की। उन्होंने पैराग्राफ्स लिखे उसके ऊपर, उन्होंने नून लीग के ऊपर तनकीद की कि नून लीग के दौर में जब पहला फैसला आया टाइम पर अपील नहीं हुई, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई नेगोशिएशन नहीं, उन्होंने नून लीग पर शदीद तनकीद की है। लेकिन जब दोबारा पीटीआई का दौर आता है तो वो कहते हैं ये मेरे TORs का हिस्सा नहीं है। यानी आप इससे जस्टिस अजमत सईद शेख की शख्सियत का अंदाज़ा लगाइए कि अगर पीटीआई ने TORs में ये रखा ही नहीं कि कावे मूसवी के इल्ज़ामात की तहकीकात की जाए, ये तहकीकात की जाए कि किस जनरल ने बैरून मुल्क जाके जिसने कहा, अपना तारुफ करवाया कि मैं ISI का जनरल हूँ और मुझे आपका हिस्सा देंगे कावे मूसवी से, अगर मैं आपका पाकिस्तान से मुआहदा करवा दूँ, यानी कि रिश्वत मांगी। शहजाद अकबर ने किस कैपेसिटी में जाके क्या मुलाकातें की, क्या नेगोशिएशंस की, उनके बारे में तहकीकात करने का वो कहते हैं मेरे TORs में तो नहीं थी तो मैं नहीं कर सका। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जस्टिस अजमत सईद शेख किस लेवल के बेईमान और तासुब वाले इंसान हैं कि अगर उन्होंने वो TORs का हिस्सा ही नहीं बनाया हुआ था तो फिर आपने कहते हैं ये तो कमीशन मुकम्मल तहकीकात के लिए बन रही, नहीं तो सिर्फ अपोजिशन को मिलाइन करने के लिए बन रहा है, मैं नहीं बनता इसका हिस्सा। लेकिन वो फिर भी इस कमीशन के सरबराह बने, और सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके, इस रिपोर्ट के और भी इंतहाई खौफनाक चीज़ें हम आपको बताते हैं। वो इससे आगे बढ़ के लिखते हैं कि मैं इस मुल्क में वो कहते हैं कि जो दानिश्वर हैं उनके लिए मुल्क को बदनाम करना एक बहुत ही मुनाफे बख्श कारोबार है। और फिर वो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों का तो वो बात करते हैं, लेकिन क्या जस्टिस अजमत सईद शेख ये क्यों बात कर रहे हैं? क्या दानिश्वरों के बारे में इस किस्म के जुमले लिखना
पाकिस्तान की जो सोचने वाली एलीट है उसके बारे में ऐसे जुमले लिखना, क्या ये TORs का हिस्सा था कि आपने ब्रॉडशीट इंक्वायरी के अलावा, कमीशन की इंक्वायरी के अलावा आपने दानिश्वरों के बारे में इंक्वायरी करके फाइंडिंग्स देनी है? और आप कैसे साबित करेंगे कि ये कारोबार कर रहे हैं जहां पर पाकिस्तान के दानिश्वर जो उनसे हैं वो अपना ज़मीर बेच रहे हैं? कैसे आप साबित कर सकते हैं? ये कहाँ पे साबित हुआ है? किस पे आज तक पैसे लेना पाकिस्तान में साबित हुआ है? किस तरह आप कह सकते हैं उनको गद्दार? ये तो वही बयानिया एस्टेब्लिशमेंट का, 5th जनरेशन वार के नाम पर हम सब लोगों को गद्दार कहती फिरती है, हम लोगों को कहती है कि हम ज़मीर फरोश हैं, हमको बैरूनी फंडिंग होती है। ये जस्टिस अजमत सईद शेख की हालत है। आपके TORs में कहाँ से ये आ गया था? फिर अगर आपने TOR से यहाँ पे बाहर निकले तो फिर इखलाकी जुर्रत दिखाते, कावे मूसवी का बयान भी रिकॉर्ड करते। वहां पे लिखते हैं कि कावे मूसवी एक मुजरिम है, लेकिन क्योंकि TORs का हिस्सा नहीं है तो मैं उसका बयान नहीं रिकॉर्ड कर रहा। वो हर सहाफ़ी को इंटरव्यू दे रहा है, आप में इतनी इखलाकी जुर्रत थी तो आप कावे मूसवी का बयान भी रिकॉर्ड करते, उससे पूछते और उसकी फाइंडिंग, अपनी फाइंडिंग्स का उसको भी हिस्सा बनाते, जिस तरह अपने साबिक बॉस जनरल अमजद की अपने बयान को हिस्सा बनाया। कावे मूसवी का भी हिस्सा, चाहे आप उससे डिसएग्री कर देते लेकिन आप उसके बयान को हिस्सा बनाते। जिन जिन पर वो इल्ज़ाम लगाता उनको बुला के भी उनका बयान रिकॉर्ड करते, पूरी तहकीकात करते हैं ना, फिर पता चलता है आप भी कोई जस्टिस अजमत सईद शेख हैं। ठीक है, तो ये तो जस्टिस अजमत सईद शेख की आप देखें यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का लेवल यहाँ पे चेक करें, कितने बदयानत इंसान है ये। और कह रहे दानिश्वरों को बदयानत और जिसे कहते हैं कारोबार करने वाला है, अपना जिसे कहते हैं वो इल्मो दानिश बेचने वाला कह रहे हैं। और फिर यही नहीं रुकते जस्टिस अजमत सईद शेख, इससे आगे भी एक खौफनाक बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं मारगला के किनारे के करीब रिहाइश पजीर था, यानी कि वो इधर जजिस कॉलोनी में रिहाइश पजीर थे। और जब मैं शाम को ये रिपोर्ट लिख रहा होता था, दिन को मालूम नहीं जस्टिस अजमत सईद शेख क्या सरगर्मियाँ कर रहे होते थे, कौन से शौक पूरे कर रहे होते थे। कहते हैं मैं शाम को जब ये रिपोर्ट लिख रहा होता था तो गीदड़ों की आवाज़ आती थी, लेकिन ये गीदड़ मुझे ये रिपोर्ट लिखने से नहीं रोक सकते। वो दरअसल अपोजिशन पर तंज कर रहे थे, अपोजिशन को गीदड़ कह रहे थे, अपोजिशन के सियासतदानों को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप जानिबदार हैं, आप मुशर्रफ की नैब के जिसने ये मुआहदा किया, और जब ब्रॉडशीट्स के साथ मुआहदा हुआ आप उस वक्त नैब के प्रोसिक्यूटर थे, आप नहीं तहकीकात कर सकते। आपकी बनवाई हुई जो व्हाट्सएप कॉल पे आपने 2016 में JIT बनवाई, ISI MI और दीगर अफसरान की, उनकी रिपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को 3 करोड़ यानी कि तकरीबन 5 अरब रुपए के करीब जुर्माना हुआ, आपकी वजह से $3 करोड़ जुर्माना हुआ, तो आप नहीं सुन सकते। लेकिन ये फिर भी जिद करके आए, बैठे, इन्होंने सुनी, तो अब ये उनको गीदड़ कह रहे हैं कि मैं उनकी वजह से नहीं रुक सकता था। आप अंदाजा लगाइए कि ये राजनपुर के एक SHO की भी ये लैंग्वेज नहीं होगी, राजनपुर के एक सिपाही की भी ये लैंग्वेज नहीं होगी कि वो सियासतदानों के बारे में इस तहकीर हमें इस जुमले बोले कि उनको गीदड़ लिखे, उनको गीदड़ पुकारे। इससे ज़ाहिर होता है कि जस्टिस अजमत सईद शेख पाकिस्तान के सियासतदानों से कितनी नफरत करते हैं, और इतनी नफरत करने वाले शख्स ने जब बेंचों में बैठे तो फिर क्या फैसले दिए, उनके दिल कितने भरे हुए थे इनके खिलाफ। और ये वो जस्टिस अजमत सईद शेख सियासतदानों को गीदड़ कह रहे हैं जिन्होंने हुकूमत से खत लिखकर 2 गाड़ियां मांगी पुलिस की एस्कॉर्ट करने के लिए, एलीट की मांगी, APC की मांगी, मतलब बख्तरबंद गाड़ी मांगी, सिग्नल जैम करने वाली गाड़ी मांगी, गार्ड्स मांगे कि मैं जहां आऊंगा मेरे साथ होंगे। वो दूसरों को गीदड़ कह रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में आके बैठ के यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखते रहे और साजिश किसी और के खिलाफ करते रहे, वो सियासतदानों को गीदड़ लिखेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जस्टिस काजी फाइज़ के खिलाफ मुतहर्रिक रहे। जस्टिस काजी फाइज़ ने ये इंकशाफ भी किया कि जस्टिस अजमत सईद शेख थे जो उनके खिलाफ मुतहर्रिक थे। जाहिर बात है, एक तरफ इतना पढ़ा लिखा और काबिल जज हो, और एक तरफ जस्टिस अजमत सईद शेख जैसा एक जज हो जो सिपाही लगने के लेवल का ना हो, इस लेवल का उसका इंटेलेक्ट हो, तो उसने तो बुग़्ज़ रखना ही था जस्टिस काजी फाइज़ से। तो ये जस्टिस अजमत सईद शेख की एक मैली कुचैली रिपोर्ट आई है। हाँ, आप इसको सुनिए, हंसिए और एंजॉय कीजिए कि ये मेरे TORs का हिस्सा नहीं था, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स को क्रिटिसाइज़ करना मेरे TORs का हिस्सा था, उन पर फाइंडिंग्स देना मेरे TORs का हिस्सा था, और सियासतदानों को गीदड़ करना मेरे TORs का हिस्सा था। ये है जस्टिस अजमत सईद शेख का किरदार। हमने तो पहले बताया था, अब उन्होंने रिपोर्ट लिखकर अपने आप को बेनकाब कर दिया। बहरहाल अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।